संदेश खाली का जो इंसिडेंट सामने आया है, स्टिंग वीडियो आया है, उसके बाद देख रहे हैं कि कल भी शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही डेरोगेटरी बस वही बोलना था हम लोग को कि जब से ये स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो है निकला है, इससे माँ बहन संदेश खाली में जो रहते हैं, बंगाल की महिलाओं को जो अपमान किया गया है और जिस तरीके से असत्य का बात बोली गई है, जिस तरीके से कहा गया है कि आपके ऊपर बलात्कार हुआ है, जो असत्य है, बलात्कार को लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत घिनौनी राजनीति की है। तो ये बात उभर के आई है। अब इसके चलते महिलाएं जो हैं उनको तो हम लोग दोष नहीं दे सकते। अब वो बोल रही हैं कि असली घटना क्या है। कह रहे थे कि हमारे जमीन या इस विषय को लेके कुछ हमारे कंप्लेंट्स थे, समस्या थी, जिसको हम लोग अपने आप में भी आलोचना कर रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि जो उनसे लिखवा रहे हैं कि वो लोग बीजेपी के संग कांटेक्ट है। बाद में उनको सब मालूम पड़ रहा है कि ये लोग बीजेपी के जो लीडर हैं उनके साथ उनका संपर्क है, उसमें महिला पुरुष दोनों ही हैं। और उनसे जो लिखवाया या सही किया गया है, उसमें ये भी लिखा था कि उनके ऊपर बलात्कार हुआ। ये भयानक बात है। अब ये वीडियो निकली, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो बोल रही हम लोग से झूठ लिखवाया गया है, इसलिए वो थाने जाने लगे संदेश खाली में और पुलिस को जाके बोल रहे हैं कि हमारी जो कंप्लेंट थी कि मेरे ऊपर बलात्कार हुई है, उसको हम विथड्रॉ करना चाहते हैं, उसको हम वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। अब ये सच नहीं है, ये कंप्लेंट लेने जब जा रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, महिला एवं पुरुष, उन लोग को जो है उनकी जान ले लेंगे, उनको खून कर देंगे, उनके परिवार का नुकसान होगा वगैरह वगैरह करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया दो तब देखेंगे। तो अब जो है भय का वातावरण तैयार हुआ है। तो ये सब को लेके और ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है, महिलाएं जो कंप्लेन कर रही है और कल ये सब जब उभर रहा है तो अब और जिलाओं में भी पहुंच रही है ये बात। कल बांकुड़ा में ऐसे मीटिंग एक थी, क्योंकि राजनीतिक प्रचार चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे अपने मीटिंग के लिए। तो तृणमूल कांग्रेस और भी ऐसे स्थानीय महिलाएं जो थे स्लोगन वगैरह देने लगे और संदेश खाली के बात वो लोग उठाए। तब वो गाली दिए, उन लोग को, महिलाओं को गाली दिए। महिला के ऊपर बलात्कार हुआ, ऐसे एरकम जो एक घिनौनी जो एक बात है जो हुई नहीं है, उसका व्यवहार करना राजनीतिक फायदा के लिए, एक तो ये अपराध, दूसरी जो है अब उनको सरासर गाली देना, महिलाओं को गाली देना। वो वीडियो भी है जो हम सबको दिखा रहे थे आज प्रेस में। ये सब बातें जो है और भी बंगाल की महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। बंगाल को तो मेलाइन कर ही रहे हैं, बंगाल को आप एकदम इस तरीके से गाली देखो। कल रविंद्र जयंती भी थी, हम लोग कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन भी पालन कर रहे थे और इस तरीके का भाषा व्यवहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता। तीसरी बात जो कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने इसी बीच आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट दर्ज की है और इस कंप्लेंट में यही लिखा गया है कि देखिए स्टिंग ऑपरेशन, ये वीडियो, ये सब कुछ और ये सब शुभेंदु अधिकारी जी किए हैं और उनके संग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। ये सब असत्य है, कॉन्कॉक्टेड है, फॉल्स है, ये सब की रचना जो है मिथ्या है और महिलाएं इसके विरुद्ध कंप्लेन कर रही। ये सब जो है कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को किया जा रहा है। और मैम, आज गवर्नर ने बोला है कि 100 लोगों को वो लोग सीसीटीवी फुटेज जो मांगा गया था कोलकाता पुलिस के द्वारा वो दिखाएंगे, लेकिन पुलिस और ममता बनर्जी को वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों कलकत्ता पुलिस को आप नहीं दिखाएंगे? जो कानून कहता है कि पुलिस इसका इंक्वायरी करेगा। कानून तो यही कहता है कि महिला जब उसके पास गई है पुलिस के पास ये कंप्लेंट लेके कि उसके ऊपर यौन अत्याचार हुआ है, तो इससे पुलिस आती है जांच के लिए। ये सब जगह ही यही देश की कानून है। तो आप सीसीटीवी फुटेज देंगे 100 जन नागरिक को, लेकिन देंगे नहीं कलकत्ता। आपको कलकत्ता पुलिस को भी जोड़ना है, आप जिसको दिखाने दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ आपको कलकत्ता पुलिस को भी दिखाना है। और ये बात पहले ही होनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नर के अगेंस्ट जब ये कंप्लेंट आई पुलिस के पास, जब
महिला पहुंची, उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मांगा था तब तो बोले कि आप मेरे राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकते, सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिलेगा। इस जांच के लिए गवर्नर हाउस में जो स्टाफ है उनको गवर्नर ही धमकी देते हैं किसी से मत बात करना। ये स्टाफ से भी पूछताछ करना जरूरी है। तो उसके पहले ही मान लीजिए गवर्नर जो है अपनी पोस्ट का जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं और धमका रहे हैं, और वो खुद चले गए थे केरला कोची, अब वापस आए और ये सब नया नाटक किए। ये सब नहीं होगा। देश का कानून बोलता है कि अगर ये अपराध का जो कंप्लेंट गया है, इसके बाद देश की कानून बोलती है कि सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी और बयान भी लिया जाएगा। आप दीजिए ना अपना बयान, क्यों भाग रहे हैं आप बयान देने से? राज्यपाल जी।